गुड इवनिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1664 में अपनी एक कंपनी बनाई जो इंडिया में पहली कंपनी थी। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में। कहां बनी थी? सूरत में। अब धीरे धीरे यही रिजल्ट बनते चले गए एंग्लो फ्रेंच वॉर के। तो टोटल 3 हुए थे जो कर्नाटक वॉर भी कहलाते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड एंड थर्ड। टोटल 3 वॉर हुए थे और उसके कुछ ना कुछ रीजन थे और फाइनली डिसाइड हुआ कि जो हम पे रूल करेंगे वो अंग्रेज होंगे, फ्रांसीसी नहीं, फ्रेंच नहीं। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या चीजें इसके पीछे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एंग्लो फ्रेंच वॉर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट। ओके, तो 17th और 18th सेंचुरी की बात थी। 17th एंड 18th सेंचुरी में इंग्लिश एंड एफ, EF से याद रहेगा, E एंड F मतलब ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ये शाश्वत शत्रु थे और द एनिमी, मतलब वो मार डालने वाले हैं कि अगर कहीं भी लड़ाइयां होंगी तो जहां जहां ये होंगी, मतलब अगर यूरोप में इनके बीच में, क्योंकि राइवलरीज थे, अगर यूरोप में इनके बीच में लड़ाई चल रही है, इनके बीच युद्ध हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ये होंगे वहां वहां ये लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। जहां जहां ये होंगे वहां वहां ये लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। इसी से फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज दैट? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, इट वाज द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रिया सक्सेसर वॉर। मतलब किससे इफेक्टेड था? ये ऑस्ट्रिया में जो सक्सेसर वॉर चल रही थी, सक्सेसर वॉर या जिसे कहा जाता है उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया के सक्सेसर वॉर से ये प्रभावित था। ठीक है, उसका आउटब्रेक था, उसी का विस्तार था ये। तो ऑस्ट्रिया में ये युद्ध चल रहा था। तो यहां पे क्या हुआ? इंडिया में इमीडिएट रीजन क्या था कि उस समय इंडिया में कुछ फ्रांसीसी जहाज थे। ठीक है, कुछ फ्रांसीसी जहाज को एक ब्रिटिश नेवी का एक ऑफिसर था बॉर्नेट, उसने उन जहाजों को रोक लिया। इसी तरह से लिखिएगा, मैं यहां फैक्ट बताऊं जो सवाल आते हैं, लेकिन इसको समझिए किस तरह से चीजें होती गई। तो हुआ क्या कि ये बात फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर 1746 to 48 चलता, 2 साल का था। तो उस समय पे ब्रिटिश नेवी के एक ऑफिसर था जिसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को रोक लिया। अब जब उन जहाजों को रोक लिया तो फ्रांसीसी का गवर्नर उसमें डुप्ले आ चुका था। डुप्ले ने उससे हेल्प मांगी, क्योंकि जब ये इंडिया आए थे तो इन्होंने कई जो आइलैंड थे, द्वीप थे, जैसे मॉरिशस पे, रियूनियन आइलैंड पे, इन पे अपना अधिकार कर लिया था। और बंगाल में इनके पास चंद्रनगर था। नीचे अगर साउथ इंडिया में देखोगे, दक्षिण भारत में माहे, कराईकल, ये जगह थी। भूगोल मैंने बताया था माहे और कराईकल के बारे में। तो उसी बीच इनके जहाज को जब ब्रिटिश नेवी के एक ऑफिसर ने पकड़ लिया जिसका नाम बॉर्नेट था, तो मॉरिशस में एक फ्रेंच गवर्नर था बॉर्डनेस। वो बॉर्नेट था, ये बॉर्डनेस। ब्रिटिशर्स में बॉर्नेट था और फ्रेंच में बॉर्डनेस था। उससे मदद मांगी गई। तो इन लोगों ने आपस में जब मदद ली तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, युद्ध में बदल गया। तो उस समय पे जो कर्नाटक के नवाब थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने दोनों को कहा कि वॉर मत करो, लड़ाई मत करो, शांति बना के रखो। वो पीस के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। तो उस समय डुप्ले ने एक प्लान बनाया जिसे कूटनीति कहा जाता है। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने क्या सोचा कि डुप्ले ने सोचा कि अब मैं क्या प्लान करूंगा।
उसी प्लान के तहत उसने अनवरुद्दीन से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मद्रास दे दूंगा। क्या दे दूंगा? इसको लालच दिया कि मैं तुम्हें मद्रास दे दूंगा। ये किसने किया? डुप्ले ने, ठीक है, डुप्ले ने किया, गवर्नर डुप्ले ने किया। अब इस चीज से उसे लगने लगा कि शायद ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो अनवरुद्दीन ने इंटरफेयर किया कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। जब ये चीज हुई तो अब डुप्ले ने सोचा कि अब मुझे वॉर करनी चाहिए। किससे? अनवरुद्दीन से। तो उसने फाइनली सेंट थोमे वॉर में या सेंट थोमे के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया। और उस समय जो फ्रांसीसी, डुप्ले खुद तो भाई सेनापति हर जगह खुद नहीं जाता था ना, अलग अलग टुकड़ियां होती थी, वो तो वहां मेन गवर्नर था। तो उसने फ्रांसीसियों की तरफ से जो इनका हेड गया था वो था पैराडाइज। तो पैराडाइज के नेतृत्व में, मतलब उसकी कमांड में इन्होंने जाके हरा दिया किसे? अनवरुद्दीन को हरा दिया। लेकिन इसी बीच 1748 में जो ऑस्ट्रिया वॉर था, ऑस्ट्रिया का जो सक्सेसर वॉर था, ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिनिश्ड। तो जैसे ही वहां समाप्त हुआ तो यहां भी समाप्त होना पड़ा, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रिया वॉर समाप्त हुआ था, ये समाप्त हुआ था एक्स ला शापेल, या कह सकते हैं एक्स ला शैपेल। इसकी ट्रीटी हुई थी, इस संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। तो ये पहला कर्नाटक वॉर कह सकते हैं या पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर, इस तरह से ये समाप्त हुआ था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझी, तो जानने लायक बातें यही है कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटक वॉर 1746 to 48 हुई थी। इट वाज अफेक्टेड बाय इट वाज द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रिया सक्सेसर वॉर। और फाइनली ये खत्म किससे हुआ था? ये खत्म हुआ था एक्स ला शैपेल ट्रीटी से। ये किससे खत्म हुआ था? एक्स ला शैपेल ट्रीटी से। इससे फाइनली खत्म हुआ। इट वॉज द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। नाउ सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ? अब डुप्ले के मन में ये आने लगा कि मैं किसी भी तरह अगर इसके इंटरनल फ्यूड्स या म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट या आपसी झगड़े में अगर मैं इसमें किसी में भाग ले लूं, पार्टिसिपेट करूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं उसके ऊपर बोल दूंगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भाई सब्सिडियरी अलायंस क्या थी? सब्सिडियरी अलायंस ये थी कि सहायक संधि, मतलब कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, उसके मतलब तुम्हें मेरी भी कुछ शर्तें माननी होंगी। तो सहायक संधि में उसे उसकी सेना का खर्चा भी उठाना होता था, आप किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। तो डुप्ले ने इसके बारे में सोचा था कि मैं अगर इनके इंटरनल फ्यूड्स में भाग लेता हूं, पार्टिसिपेट करता हूं, तो मुझे भी ये मौका मिल जाएगा और मैं उस पर डोमिनेट करने लगूंगा। तो इसको ये मौका बहुत जल्दी मिल गया और वही था, इट वॉज द बैकग्राउंड बिहाइंड सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड कर्नाटक वॉर। उस समय पे क्या हुआ था कि हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम चिंतलिज खां, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यहां पे होम वॉर शुरू हो गया, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट से गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। अब ये युद्ध किसके किसके बीच में था, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। बात चल रही है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर की, तो अब ये किसके किसके बीच में हुआ? सेकेंड वॉर। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली कि अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद में दो लोगों के बीच में, हैदराबाद में और एक कर्नाटक में, दोनों जगह पे वॉर चल रहा था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इनके बीच में वॉर चल रही थी। और कर्नाटक में चंदा साहब और अनवरुद्दीन, जो पहले एक बार हार चुका है,
अभी इसके फर्स्ट एंगल वॉर में देखा था ना, सेंट थोमे वॉर में हार जो था, इनके बीच में वॉर चल रही थी। तो अब इन दोनों की वॉर का फायदा उठाना चाहता था कौन? डुप्ले। इन दोनों की हार का फायदा उठाना चाहता था डुप्ले। तो उसने बारी बारी से, उसने, अगर मैं बात करूं डुप्ले की, डुप्ले ने किसका किसका साथ दिया, इसको याद करने का तरीका भी आसान रहेगा। डुप्ले ने किसका किसका साथ दिया होगा, ठीक है। तो डुप्ले ने, क्योंकि वो फ्रांसीसी था, तो अनवरुद्दीन को तो वो पहले ही हरा चुका था, तो इसका साथ तो देगा नहीं वो यहाँ पे, जाहिर सी बात है ना। वो किसका साथ देगा यहाँ पे? चंदा साहब का। डुप्ले ने साथ दिया चंदा साहब का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने चंदा साहब और नासिर जंग, इनका साथ दिया, ठीक है। इनका साथ दिया, सॉरी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया, मुजफ्फर जंग का साथ दिया। और अंग्रेजों ने, इन्होंने साथ दिया अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का, नासिर जंग का। अब ये हुआ होम वॉर स्टार्ट, और डुप्ले अपनी सेना के साथ इनके साथ में था, और ब्रिटिशर्स अपनी सेना के साथ इनके साथ था। डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दे रहा था, और ब्रिटिशर्स अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दे रहे थे। तो फाइनली इसका अंजाम क्या हुआ? 1749 में अंबूर की लड़ाई, अंबूर वॉर। इस लड़ाई में इन तीनों की कंबाइंड ट्रूप्स ने, एक सम्मिलित सेना ने, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की सेना ने मिलकर पहले अनवरुद्दीन को मार दिया, और उसके बाद नासिर जंग को मार दिया। पहले अनवरुद्दीन को मार दिया, और ये पूरी कहानी समझिए भैया। हैदराबाद और कर्नाटक में होम वॉर चल रहा था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में चल रहा था। कर्नाटक में चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध चल रहा था। डुप्ले ने सोच लिया था मुझे किसी न किसी के इंटरनल फ्यूड में पार्टिसिपेट करना है। डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया, और ब्रिटिशर्स ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया। लेकिन डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर पहले अनवरुद्दीन को मार दिया और उसके बाद नासिर जंग को मार दिया। तो अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, वो भाग कर चला गया तिरुचिरापल्ली। उसने उनसे, अंग्रेजों से शरण मांगी कि मेरी मदद करो, ये लोग तो मुझे मार देंगे। और इन लोगों ने मिलकर, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन लोगों ने, चंदा साहब ने कर्नाटक की राजधानी थी अरकाट, वहां पे अधिकार कर लिया, वहां पे इनका शासन हो गया। तो ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई। अंग्रेजों को लगने लगा कि यार ये तो नहले पे दहला पड़ गया। हम सोच रहे थे कि हम मिलकर इनको हराएंगे, पर इन्होंने ही हमें हरा दिया। तो फाइनली अंग्रेजों ने क्या सोचा, ब्रिटिश सैनिक में उस समय एक इनका काबिल कमांडर, सेनापति था, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव ने कोशिश की, और चंदा साहब उस समय पे बीच में, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और चंदा साहब तंजौर के एक राजा से लड़ाई में बीच में मारे गए। तो फाइनली इन्होंने अरकाट पे अधिकार कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि क्लाइव क्या था? क्लाइव ब्रिटिश सेनापति था। तो अरकाट पे इन्होंने अधिकार कर लिया, और उसके बाद फ्रांसीसी यहां से कई बार कोशिश करते रहे, लेकिन वो कभी भी अरकाट को या कर्नाटक पे नहीं जीत पाए। तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रांसीसी सरकार ने इसे अपनी हार माना, और इनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ, और डुप्ले को, फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले को वापस बुला लिया, और यहां से भेजा किसको? गोडेहू को। इसे गवर्नर बना के भेजा गया, और इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसे कहा गया पौंडीचेरी ट्रीटी। इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये कब हुई थी? तो सेकेंड एंग्लो वॉर। तो आपको एक कहानी समझ में आई, ये किस तरह से होम वॉर से स्टार्ट हुआ। तो इसमें याद करने वाली चीज ये है कि सेकेंड वॉर जो हुई थी, ये 1749 से लेके 1754 तक
ये कंटिन्यूटी थी, ठीक है। और फाइनली 1754 में पौंडीचेरी ट्रीटी या पौंडीचेरी की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरा कर्नाटक, फर्स्ट कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेसर वॉर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का विस्तार था, और खत्म किससे हुआ था? फाइनली जब सेंट थोमे के युद्ध में हरा दिया गया था, तो ऑस्ट्रिया में एक्स-ला-शेपर्ड की संधि से वो खत्म हुआ था। और 1749 to 54 जब सेकेंड वॉर चल रही थी, तो ये किसकी वजह से हुई थी? होम वॉर की वजह से, जो एक गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि नासिर जंग की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद 1754 में फाइनली ये पौंडीचेरी ट्रीटी से ये समाप्त हुआ था, और उससे ये खत्म हो गया था। सो ये मैंने बता दिया है दो कर्नाटक वॉर के बारे में। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द थर्ड कर्नाटक वॉर, तीसरा कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ और उसमें क्या चीजें होंगी। सून विल स्टार्ट इट। ओके, थैंक यू।